तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ऐसे 3 रास्तों के बारे में जानने वाले हैं जिन रास्तों पर इस दुनिया के सारे लोग चल रहे हैं और इवन आप भी अपने जीवन का सफ़र इन 3 में से एक रास्तों पर करने वाले हो। और इन 3 में से एक रास्ता सबसे बेकार है क्योंकि वो रास्ता आपको आपकी लाइफ में पॉवर्टी यानी गरीबी की तरफ ले जाएगा और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और वहीं अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो तो आप अपने पूरे जीवन में एक मीडियोकर यानी कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जियोगे और एक मिडिल क्लास की तरह अपनी लाइफ को एंड करोगे। जबकि तीसरा रास्ता आपको आपके लाइफ में ट्रू वेल्थ देगा जिसकी मदद से आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। और अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं 3 रास्तों को अच्छे से समझेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आपको आपकी लाइफ में तीसरे रास्ते में चलना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि पहले 2 रास्तों को समझे बिना तीसरे रास्ते में चलना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला रास्ता, जो रास्ता आपको आपकी लाइफ में पॉवर्टी की तरफ ले जाता है, उस रास्ते का नाम है साइड वॉकर्स। और वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद सिर्फ साइड वॉकर्स की लाइफस्टाइल और डिसएडवांटेजेस को समझाने के लिए अपनी पूरी बुक लिख दी। और अगर आपको उस बुक की भी समरी देखनी है तो आप आई बटन में क्लिक कर कर इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। सारे साइड वॉकर्स में एक बात कॉमन है और वो बात है कि इन लोगों के पास फाइनेंशियल प्लान या फिर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाया जाता। और क्योंकि इन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, इसलिए जैसे ही इन लोगों के हाथ में पैसे आते हैं तो उस पैसे से उन लोग डायरेक्टली अपने लिए लग्जरीज खरीद लेते हैं, जिनको हम लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, जिसके कारण अगर वो कितना भी कमा ले एंड में उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। यही रियलिटी है। और अगर हम साइड वॉकर्स की मेंटालिटी यानी कि माइंडसेट समझने की कोशिश करें तो उनका माइंडसेट ये होता है कि सिर्फ स्कूल की एजुकेशन लेने से हमारा काम हो जाता है, इसलिए जैसे ही हमारा स्कूल ख़त्म होता है तो उसके बाद हमको हमारी लाइफ में कुछ भी नया चीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों को लगता है कि उनके पास इनफाइनाइट टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा समय है, जिसके कारण उन लोग सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। और प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय करने के कारण उन लोग फ्यूचर के बारे में कभी प्लानिंग ही नहीं करते, जिसके कारण उन लोग अपने पैसे को कभी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट और सेव ही नहीं करते और जितना भी पैसा आता है उसको प्रेजेंट में ही खर्च कर देते हैं। और इसके अलावा 2 बुरी आदतें सभी साइड वॉकर्स में होती है। पहली बुरी आदत है ब्लेम अदर्स यानी कि अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को ब्लेम करना। दूसरा डिपेंडेंट ऑन लक यानी लक पर ज़्यादा निर्भर हो जाना। सारे साइड वॉकर्स में दिखावा करने की आदत तो कूट कूट कर भरी होती है, यानी कि भले ही उनके रियल लाइफ में उनके पास पैसा हो या ना हो, उन लोग बाहरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच दिखते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर दिखते हैं, क्योंकि इनको दिखावा बहुत पसंद होता है। इनको एक छोटी सी बात समझ नहीं आती कि मनी डजंट सॉल्व मनी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर अभी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपके खर्चे यानी कि एक्सपेंस भी 1 लाख रुपए है, तो ज़्यादा पैसे होने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि जब आपकी सैलरी 10 लाख होगी तो उस समय आपके सारे एक्सपेंस यानी खर्चे भी 10 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसके कारण एंड में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी लाइफस्टाइल के कारण साइड वॉकर्स कितना भी कमा ले एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। और जब गलती से उनकी जॉब चले जाती है तो उनको अपनी लाइफ में बहुत बुरे फाइनेंशियल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और इसी लाइफस्टाइल के कारण सारे साइड वॉकर्स एक बहुत बुरे ट्रैप, जिसको द रैट ट्रैप बोलते हैं, उसमें फंस जाते हैं, जिसके कारण उन लोग कभी भी ट्रू वेल्थ का मज़ा नहीं ले पाते। इसलिए सारे साइड वॉकर्स के लिए वेल्थ का फॉर्मूला होता है वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस का डेब्ट। और अब हमने सबसे पहले रोड साइड वॉक को अच्छे से समझ लिया है, तो इसके बाद हमारे लाइफ में हमारे पास 2 रास्ते और होते हैं, जिन 2 रास्तों में से एक रास्ता हमको हमारी लाइफ में ट्रू वेल्थ दिलाता है, हमको बहुत सारे पैसे दिलाता है, जिन पैसों की मदद से हम अपने लाइफ में अपनी फ्रीडम और हर चीज़ को खरीद सकें। जबकि दूसरा रास्ता हमको सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है। तो दूसरा रास्ता, जिस रास्ते पर हम में से मैक्सिमम लोग चल रहे हैं और चलना पसंद भी करते हैं, उस रास्ते का नाम है स्लो लेन। तो जिस तरीके से साइड वॉकर अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए अपने फ्यूचर को ट्रेड यानी सेक्रीफाइस करता है, उसी प्रकार से एक स्लो लेनर अपने फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस कर देता है, उसको ट्रेड कर देता है। और अगर हम स्लो लेनर की माइंडसेट को समझने की कोशिश करें
तो उनका माइंडसेट होता है रोज स्कूल जाओ, उसके बाद एक अच्छी सी डिग्री ले लो, अच्छी डिग्री मिलने पर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिस जॉब से जो सैलरी मिलेगी उस पैसे को खर्च ना कर उसको आप सही जगह इन्वेस्ट करो। आप उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। उसके बाद 30-40 साल तक इंतज़ार करो। तो जब 30-40 साल बाद कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाएगी तो उस समय आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उस समय आप एक रिच लाइफ अच्छे से जी पाओगे। और इस तरीके का माइंडसेट होने के कारण स्लो लर्नर के लिए वेल्थ का फॉर्मूला होता है वेल्थ इज इक्वल्स टू जॉब प्लस का मार्केट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस का कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। और स्लो लेन रास्ते में चलने वाले सभी लोगों को ये बात पता होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए लगभग 30-40 साल की ज़रूरत होती है, इसलिए उन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सारे स्लो लेनर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में उन लोग 2 चीज़ को अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है उनका टाइम और दूसरी चीज़ है उनका फ्रीडम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी के लाइफ में। ये दोनों चीज़ों को स्लो लर्नर अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं। और इसलिए सारे स्लो लर्नर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो अपने टाइम को ट्रेड करेंगे मनी के बदले। इसलिए उन लोग सोचते हैं कि उन लोग एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए उन लोग ओवर टाइम करेंगे, जो कि उन लोग करते भी हैं। उन लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमन के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते और उसके साथ साथ उन लोग सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अपना फ्रीडम भी गंवा देते हैं। और क्योंकि अब उन लोग अपने टाइम को ट्रेड करके पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए उन लोग अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन लोग जो लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं उसके नीचे की लाइफस्टाइल को जीते हैं, ताकि उनके एक्सपेंसेस मिनिमम हो सके, और जिसके कारण वो अपना ड्रीम कार अपने लाइफ में कभी भी नहीं चला पाते और वो अपना फेवरेट खाना भी कभी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खा पाते। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। कई लोगों का जब 40-50 साल का इंतज़ार जब फाइनली ख़त्म होता है और उनको पैसे मिलते हैं, जिन पैसों को यूज़ करके वो ऐश की लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। कई लोग तो इतने अनलकी होते हैं कि उनको पैसे मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो इस लाइफ को ख़त्म कर चुके रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेकार लाइफ तो स्लो लर्नर की ही रहती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि साइड वॉकर्स तो अपने पैसे को खर्च कर अपनी लाइफ को कैसे ना कैसे एंजॉय कर ही लेते हैं, जबकि स्लो लर्नर अपने पैसे को सिर्फ सेव करने के चक्कर में अपनी लाइफ को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते। और शायद यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम स्लो लर्नर साइड वॉकर बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की, जो कि सबसे अच्छा रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है द फास्ट लेन रोड। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। और अगर हम बात करें माइंडसेट की, तो फास्ट लेन में चलने वाले लोगों का माइंडसेट ये होता है कि उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। उन लोगों को टाइम की वैल्यू पता होती है। उन लोगों के लिए टाइम की वैल्यू पैसे से भी ज़्यादा होती है। उन लोगों के हिसाब से जब उन लोग सीखना बंद कर देते हैं, तब उन लोग ग्रो होना भी बंद कर देते हैं। इसलिए उन लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं और अपने आप को डे टू डे इम्प्रूव करते रहते हैं। उन लोगों को चारों तरफ पैसे कमाने के तरीके दिखते रहते हैं और उन लोग सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैबर रहते हैं, जिसके कारण उन लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके पैसे भी कमाते हैं। उन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना बहुत पसंद रहता है, इसलिए उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। सारे फास्ट लेनर को एक बात अच्छे से पता होती है कि हमको पैसे क्यों मिलते हैं और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एक्चुअल रियलिटी ये है कि हमको पैसे तब मिलते हैं जब हम दूसरों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी अपनी सर्विसेज के थ्रू और अपने प्रोडक्ट के थ्रू। यानी कि हमको ये बात समझ आ गई है कि हमको पैसे तब मिलते हैं जब हम दूसरों की लाइफ में योगदान देते हैं अपने सर्विस या प्रोडक्ट के थ्रू, तब हमको अपनी लाइफ में पैसे मिलते हैं। और अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है कि हम जितने ज़्यादा लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम पैसे कमा पाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और रिच बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला भी यही है, और इसी फॉर्मूले को सारे फास्ट लेनर यूज़ करते हैं, और वो है इम्पैक्ट मिलियंस एंड मेक मिलियंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करोगे, अपना योगदान दोगे, तो आप भी लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हमेशा एक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, कंज्यूमर कभी भी नहीं बनना है, क्योंकि एक कंज्यूमर कभी भी रिच नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपकी लाइफ में रिच बनना है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, या तो अपनी सर्विसेज या तो अपने प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा,
जिसकी मदद से आप लोगों के लिए योगदान यानी कि उनके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पाओ, जिस वैल्यू को क्रिएट करने के बदले आपको उन लोग पैसे दें और आप रिच बन पाओ और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओ। और इसलिए सारे फास्ट लेन में चलने वाले लोगों के लिए वेल्थ का फॉर्मूला होता है वेल्थ इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि आपकी सर्विस कितने लोगों तक पहुंची, उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट की, और एक सर्विस प्रोवाइड करने से आपको कितना मुनाफा हुआ। स्टार्टिंग में सारे फास्ट लेनर्स अकेले काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके काम से उनको प्रॉफिट होता है तो वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जो सिस्टम उनके बिना ही वो काम को आसानी से कर लेता है और उसमें उनकी ज़रूरत होती ही नहीं है। और उस सिस्टम को बिल्ड करने के कारण फास्ट लेनर को मिलती है उनकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रीडम। क्योंकि फास्ट लेनर्स के लिए वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, फास्ट लेनर के लिए वेल्थ का मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप और फ्रीडम, ये तीनों होता है। और क्योंकि फास्ट लेनर लोगों के लिए वेल्थ का फॉर्मूला होता है यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट, इसलिए अगर बहुत समय तक उनका सेल्स बढ़ नहीं रहा है उसके बाद भी उन लोग अपने प्रोडक्ट का सिर्फ 10 रुपये बढ़ाकर अपने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सभी फास्ट लेनर की लाइफ का एक ही सबसे बड़ा ड्रीम होता है, और वो ड्रीम एक ऐसा पेड़ उगाना जिस पेड़ को उगाने के बाद उनको एक फल स्वरूप लगातार बिना काम किए उनको पैसे पूरे ज़िंदगी भर मिलते रहे, जिसके कारण वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। और उस पेड़ को उगाने के लिए जो सीड लगता है वो 5 तरीके का होता है फास्ट लेनर के हिसाब से। फर्स्ट, रेंटल सिस्टम। इसमें आपको अपने सर्विस को रेंट पे देना रहता है, यानी कि लाइसेंसिंग करानी रहती है, जिसके कारण जब भी कोई आदमी आपकी सर्विस को यूज़ करता है तो उसके बदले उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं, और इसी सिस्टम के कारण बिल गेट्स अपनी लाइफ में इतना अमीर बन पाए। दूसरा है सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें आपको सिर्फ एक बार बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाना रहता है, फिर जब तक आपका सॉफ्टवेयर बिकते रहेगा या कोई आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहेगा तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे, और फेसबुक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और तीसरा सिस्टम है कंटेंट क्रिएशन सिस्टम, जिसमें आपको अपने इन्फॉर्मेशन को लोगों को प्रोवाइड करना रहता है, यानी आपका इन्फॉर्मेशन ही आपका सर्विस होता है। और इस सिस्टम के एग्जाम्पल है यूट्यूबर बनना, ब्लॉगिंग करना और इवन एक अच्छी सी बुक लिखकर ऑथर बनना। चौथे सिस्टम में आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना रहता है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन। पांचवा और सबसे आखिरी सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, जिसमें आपको ह्यूमन मैनफोर्स को यूज़ करके लोगों को लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करनी रहती है, जैसे लगभग सब बिजनेस में होता है। और इन सारे सिस्टम में खास और अच्छी बात यह है कि इन सारे सिस्टम के थ्रू आप ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, और इन सब सिस्टम के लिए आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम मिलते रहता है। द ओनर ऑफ एन आइडिया इज नॉट ही हु इमेजिन्स इट बट ही हु एग्जीक्यूट इट। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।